नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो आज हर घर में दस्तक दे रही है, डायबिटीज। क्या आप जानते हैं कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है? लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का संकेत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, उसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद डायबिटीज से जूझ रहा है या अपने परिवार में किसी को इसे जूझते हुए देख रहा है। आइए इस बीमारी को समझें। डर के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबल के साथ। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें शरीर शुगर को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की शरीर में क्या भूमिका है? जब इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम बनता है या अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। यानी इंसुलिन वह चाबी है जो हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा में बदलता है। जब यह प्रक्रिया बाधित होती है, तब शुगर ब्लड में जमा होने लगती है और यहीं से समस्या शुरू होती है। डायबिटीज किस कारण होता है? इसके हर एक व्यक्ति में अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है गलत खान पान, दूसरा मोटापा, तीसरा निष्क्रिय जीवन शैली, चौथा तनाव, चिंता, भय, पांचवा फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। गलत खान पान में मैदा और रिफाइंड अनाज, मैदे से बनी चीजें, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, समोसा, नूडल्स, ये पदार्थ बहुत जल्दी पच जाते हैं और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। लेकिन इनमें फाइबर नहीं होता, जिससे शरीर को पोषण नहीं मिलता। प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, कुकीज, केक्स, बिस्किट्स आदि, इनमें प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट और छिपी हुई शुगर होती है जो डायबिटीज को बिगाड़ सकती है। चीनी और मीठे पदार्थ, रिफाइंड शुगर, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी, जूस और मीठे सीरियल्स, ये ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ाते हैं और इंसुलिन पर दबाव डालते हैं। गलत समय पर भोजन करना, देर रात खाना या अनियमित भोजन समय, इससे शरीर की चय पाचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म बिगड़ती है और ब्लड शुगर का स्तर अस्थिर रहता है। उसका हमारे नींद पर भी असर पड़ता है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे सफेद चावल, आलू और मैदे से बनी चीजें, ये शरीर में ग्लूकोज में बदलते हैं और शुगर को बढ़ाते हैं। मोटापा एक कारण हो सकता है। निष्क्रिय जीवन शैली भी डायबिटीज का कारण बन सकती है। अगर आप तनाव और चिंता में रहते हैं या हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। छठवां, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो डर से भी आपको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा डॉक्टरों से, रिश्तेदारों से सुनते आए हैं और उसे सच मानकर अपने मन को समझा देते हैं और फिर अपना मन उसी बात को सच मानकर उसे सच करने में लग जाता है। मेरे पापा मम्मी को भी डायबिटीज है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं हुआ है, तो ये अपने हाथ में है।
अब मैं 68 साल की हूँ और वो भी बिना मेडिसिन के। अब डायबिटीज के प्रकार देखते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गर्भकालीन डायबिटीज और प्री डायबिटीज। हर प्रकार की अपनी विशेषताएं और सावधानियां होती है। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास, थकान और घावों का धीरे धीरे भरना। डायबिटीज का निदान, तो इसका निदान ब्लड शुगर टेस्ट, वो HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने से इसका पता लगाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपकी शुगर बढ़ चुकी है या बॉर्डर लाइन पर है, तो डॉक्टर्स दवा लेने की सलाह देते हैं। लेकिन डरे नहीं और पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर ना रहे, क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ आपके बढ़ी हुई शुगर को मैनेज करेगी, मतलब शरीर उसे कहीं दूसरी जगह फेंकने की कोशिश करेगा, क्योंकि शरीर के पास दूसरा इलाज नहीं है और थोड़े दिन के बाद एक नई बीमारी के लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी, जैसे कि हार्ट, किडनी, आइज, ब्रेन। ये इसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन इसका सही इलाज आपके पास, आपके शरीर के पास है। डायबिटीज से बचने के लिए या उसे रिवर्स करने के लिए दवाइयों से पहले आपका आहार, आपकी जीवन शैली और आपकी सोच विचारों को बदलिए। इससे बिना किसी साइड इफेक्ट्स आप डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। आप अगर अपने आहार में बदलाव लाएंगे, जैसे जिस भी चीज में फाइबर से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है उसका सेवन बंद करें या कम कर दे। उदाहरण के तौर पे गेहूं, जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, जिससे अपने शरीर की शुगर बढ़ती है, उसे खाना बंद करें या कम करें और उसके बदले ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट्स का उपयोग करें। सफेद शक्कर की चीजें जैसे चाय, मिठाइयाँ आदि का सेवन कम करें, क्योंकि यही चीजें आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए डुबाने वाली है और उसके बावजूद एक लाचार इंसान बनाने वाली है। तब आप चाहकर भी कुछ खा नहीं पाएंगे या घर वाले आपको मना करेंगे। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रही, सावधान कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको डायबिटीज और उसके दवाइयों के शरीर पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में आप इससे कैसे और क्यों बचें। पहला साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी बहुत लोगों में हमने देखा है और सुना भी है, थकान, चक्कर आना, एकाग्रता में कमी होना। हाइपोग्लिसेमिया यानी शुगर कम होने से भ्रम, बेचैनी और मूड स्विंग्स। कुछ दवाएं मानसिक अस्थिरता या नींद में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ये तो है मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेंटल हेल्थ पर होने वाले साइड इफेक्ट्स। दूसरा है अपनी आंखें। डायबिटीज रेटिनोपैथी, आंखों की नसों को नुकसान, धुंधला दिखना या दृष्टि में कमी आना। कमी यानी आईसाइट कमजोर होना और लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर से अंधापन का खतरा। तीसरा, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन यानी हृदय और रक्त संचार। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। कुछ दवाइयां कोलेस्ट्रॉल पर असर डाल सकती है। ब्लड में ब्लॉकेजेस बनने की संभावना। चौथा, लंग्स एंड ब्रीदिंग यानी फेफड़े और श्वसन यंत्र। कुछ दवाएं सांस लेने में कठिनाई या एलर्जी जैसे प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है। पांचवा साइड इफेक्ट, पाचन यानी डाइजेशन। कुछ दवाइयों से पेट दर्द, दस्त और मतली, भूख में
कमी या स्वाद में बदलाव। यहाँ मैं अपनी ही माँ की बात बताना चाहूँगी, जो अब 86 साल की है और उसे लगभग 30 साल से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। उसे कई सालों से भोजन का स्वाद पता नहीं चल रहा है, यानी टेस्ट बड्स काम करना बंद कर दिए हैं। खाने का टेस्ट मिट्टी के जैसा लगता है, उस वजह से उसका खाना कम हो गया है। लेकिन एक बात उसने बहुत अच्छी तरह से सीख ली है और उसे वो फॉलो भी कर रही है। वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी 15 साल से उसने डिनर स्किप कर दिया है। वो 3 बजे लंच लेने के बाद दूसरे दिन 7 बजे तक पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेती और उसकी वजह से वो अभी भी खुद का खाना खुद बनाती है और एक्टिव भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है। इसे हम ऑटोफेजी कहते हैं, जहां शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां साइड इफेक्ट, कुछ दवाइयों से लीवर पर असर होता है। हड्डियां और मांसपेशियों में कमजोरी, स्टिफनेस या दर्द होता है। डायबिटीज की कुछ दवाइयों के कारण शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से नसों में झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि विटामिन B12 शरीर के नसों की सेहत बनाए रखता है। सातवां है किडनी पर साइड इफेक्ट्स। डायबिटीज नेफ्रोपैथी, इसमें किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट आती है और जब किडनी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती तो ब्लड फिल्ट्रेशन बिगड़ जाता है, मूत्र में प्रोटीन आता है। कुछ दवाएं यूरिन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। आठवां, त्वचा और पैरों पर असर, स्किन एंड लेग्स। डायबिटीज और उसके दवाओं के कारण त्वचा में खुजली, संक्रमण यानी इन्फेक्शन और सूजन, स्वेलिंग का खतरा बढ़ जाता है। पैरों में झंझनाहट या घाव भरने में देरी होती है। डायबिटीज फुट का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप पूछेंगे, ये डायबिटीज फुट क्या है? डायबिटीज फुट एक गंभीर बीमारी है जो डायबिटीज के कारण पैरों में होती है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है तो यह नसों और रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे पैरों में संवेदनशीलता कम हो जाती है और घाव जल्दी ठीक नहीं होते। इसके मुख्य लक्षण पैरों में झंझनाहट, सूनापन या जलन, घाव या अल्सर का जल्दी ठीक ना होना, पैरों की त्वचा का रंग बदलना या सूजन, चलने में कठिनाई या दर्द, संक्रमण का खतरा जो गंभीर स्थिति में अंग विच्छेदन तक पहुंच सकता है। इससे बचने के लिए पैरों को साफ और सूखा रखें। रोजाना पैरों की जांच करें, कहीं कट, फफोले या सूजन तो नहीं है। आरामदायक और सही फिटिंग वाले जूते पहने, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। किसी भी घाव या असामान्य लक्षण पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और लास्ट इफेक्ट, डायबिटीज की वजह से डिहाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा कम होना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सिर से लेके पांव तक डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स। इतना कुछ सुनने के बाद अगर आप चौंक गए होंगे या डरे होंगे तो डरे नहीं, अभी भी हमारे पास समय है, सावधान हो जाए। और अगर आप सोचेंगे कि अब तो मैं 60 प्लस हूँ या 70 प्लस हूँ, अब क्या जरूरत, खाओ पियो और मजे करो, तो दोस्तों रुकिए और सोचिए। उन लोगों को देखिए जिन्हें डायलिसिस करना पड़ रहा है, किसी का आधा पैर काटना पड़ा और कुछ लोग अपनी आंखों की दृष्टि खो चुके हैं और बहुत कुछ। अब देखते हैं गलत जीवन शैली
कैसे होती है जिसके कारण हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन शैली की गलतियों से जुड़ी हुई है। एक तो हमने देखा अनियमित और असंतुलित आहार, ज्यादा मीठा, तला भुना, प्रोसेस फूड और जंक फूड का सेवन, फाइबर और पोषक तत्व की कमी। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों की कमी, व्यायाम ना करना, आलसी दिनचर्या और चलने फिरने से परहेज, अत्यधिक तनाव और नींद की कमी, अनियमित सोने का समय, धूम्रपान और शराब का सेवन। ये आदतें शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक वजन यानी मोटापा, विशेषकर पेट के आसपास चर्बी जमा होना, टाइप 2 डायबिटीज का बड़ा कारण होता है। समय समय पर ब्लड शुगर की जांच ना करना, लक्षणों को नजरअंदाज करना, यही सब कारणों से डायबिटीज बढ़ता है। डायबिटीज से बचने के लिए सबसे पहले तो इन आदतों से बचें। पहली आदत, भूखे रहना या एक बार में बहुत कुछ खा लेना, इससे ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव आता है। दूसरा, फलों का जूस पीना गलत है। ताजे फल बेहतर है क्योंकि उसमें फाइबर होता है, जबकि जूस में केवल शुगर रह जाती है। तले हुए भोजन जैसे पूड़ी, पकौड़ी, फ्रेंच फ्राइज में ट्रांस फैट होता है, जो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। जैसे आप दिन भर में छोटे छोटे पोषण युक्त भोजन लें, फाइबर युक्त चीजें जैसे साबुत अनाज, छिलके वाली दाल, सब्जियां और फल खाएं। खाना समय पर खाएं, सुबह का नाश्ता कभी ना छोड़े, पानी भरपूर पिए, नियमित व्यायाम करें, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जो भी आप कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद है वो करें। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान करें या प्रार्थना, किसी मंत्र का जाप, कॉमेडी सीरियल्स या अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं, जिससे आपका मन शांत होगा और शरीर में ऑटोमेटिक हैप्पी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएगा। उससे आपकी नींद भी अच्छी होगी और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। डायबिटीज के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे देखेंगे जो आपकी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पहला, मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दे और सुबह खाली पेट पानी पिए, दाना चबाकर खाए। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है। जामुन के बीज का चूर्ण। जामुन के बीज को सुखाकर पीस ले, रोज सुबह आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले। यह ब्लड शुगर को स्थिर करने में मदद करता है। तीसरा है करेले का रस, बीटर गोड जूस। ताजे करेले का रस निकालकर सुबह खाली पेट 50 से 100 ml ले। इसमें इंसुलिन जैसे यौगिक होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। चौथा, आंवला, इंडियन गूसबेरी। आंवला रस या आंवला चूर्ण रोज सुबह ले। यह विटामिन सी से भरपूर होता है और पैनक्रियास को सक्रिय करता है। नीम और तुलसी के 5 से 7 पत्ते चबाए, ये शरीर को डिटॉक्स करते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। छठवां, दालचीनी, सिनामोन। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर रोज ले। यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, यानी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। गिलॉय या गुड़ूची। गिलॉय का रस या चूर्ण रोज सुबह ले। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और डायबिटीज में लाभकारी है। 8वां,
अमरूद और सेब जैसे फल जरूर खाएं। 9वां, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें। वज्रासन में कम से कम 10 मिनट जरूर बैठें, जिससे पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। डायबिटीज को छुपाने की नहीं, समझने की जरूरत है। इसके लिए परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच और आत्मबल से ही हर चुनौती आसान होती है। कई लोग डायबिटीज के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके परिवार में कोई डायबिटीज से जूझ रहा है? क्या आपने कभी ब्लड शुगर की जांच करवाई है? कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयुक्त लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। हमारा उद्देश्य है हर घर तक स्वास्थ्य की सही जानकारी पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी अलग बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।